हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता ए टू जेड। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आ चुकी हूँ पहाड़ों की वादियों में, यानी कि उत्तराखंड में। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि गोलजू के दरबार में आज आई हुई हूँ। और मैं भी ये बैसी की परंपरा जो यहाँ होती है 11 दिन की, जिसे नवरात्र भी बोला जाता है, तो उसी को देखने आई हूँ और आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने नहीं देखा वैसे बहुत से लोगों ने वैसी नहीं देखी होगी और इसके बारे में भी नहीं पता होगा, तो आज वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं गोलजू के मंदिर में, जो कि है हमारा धनोला सेरा में। कांडा के पास जो धनोला सेरा है गांव, वहाँ का दृश्य है ये। तो उसी गोलजू के मंदिर में चलते हैं और यहाँ का पूरा दृश्य भी दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गोलजू महाराज की कहानी क्या है, क्यों उत्तराखंड में इतने पूजनीय हैं गोलू देवता, और गोलू को गोलू देवता का दर्जा कैसे मिला, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। तो दोस्तों, ईश्वर का अस्तित्व तो देवभूमि वाले अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ पर साक्षात जहाँ महाकाल और माँ भगवती विराजमान हैं, जहाँ लाख की बीमारी खाक में ठीक हो जाती है, यानी कि जहाँ लाखों पैसे खर्च होते हैं बीमारी ठीक करने में, और देवभूमि में आके एक राख का टीका लगाने से ठीक हो जाती है। जहाँ बड़े बड़े मामले अदालतों में नहीं निपटते, वहाँ गोलजू के दरबार में देवता की पुकार से ही मामले ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे देवों को कोटि कोटि हमारा नमन है। तो उन्हीं की कहानी आज आपको बताई जाएगी और ये उन्हीं का दरबार है जो आपको दृश्य दिखाया जा रहा है। तो आज है वैसी का चौथा दिन और यहाँ पर बाहर से जो लोग आए हैं वो पाठ करा रहे हैं मंदिर में। साइड में ही गोलू देवता की धूनी जल रही है। ये पहले दिन ही इसको लीप के और यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं स्टार्टिंग से, और ये दिन रात जलती है और यहीं पे पूजा की जाती है, पूजा पाठ की जाती है। देवता अवतरित होते हैं यहीं पर, तो इसलिए यहाँ पे स्त्रियों का आना वर्जित है। और यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है, स्त्रियाँ इसके बाहर ही से रहती हैं। और अब सुनाते हैं आपको गोलजू की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक लोकप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु उनकी एक भी संतान नहीं थी। उनको अपना वंश आगे ना बढ़ा पाने का डर था, जिस कारण वो काफ़ी चिंतित रहते थे। तो एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानी भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा, तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र का जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। राजा झालूराई का 8वां विवाह पंचदेवता की बहन कलिंगा के साथ हुआ। दिखने की बहुत सुंदर थी और कुछ समय पश्चात ही वह गर्भवती हो गई, जिसे देखकर 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर योजना बनाई कि इसके संतान को खत्म करना है, क्योंकि अगर संतान इसकी होगी तो राजा इसको और अच्छा मानेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कल एक ज्योतिषी आए थे, उन्होंने बताया है कि अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो मर जाएगा, इसलिए आप संतान जब होगी तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना। और जल्द ही प्रसव हुआ और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। रानी कलिंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन 7 रानियों ने उस पुत्र को गौशाला में फेंक दिया और रानी कलिंगा के आगे एक सिलबट्टे को रख दिया और कहा कि तुमने एक सिलबट्टे को ही जन्म दिया है। गोलजू की कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे।
इसलिए मैं बैसी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो अभी हम आ रहे हैं चौथे दिन, बैसी का चौथा दिन है। तो यहाँ हर घर से, गांव में जितने भी घर होते हैं वहाँ से अनाज दिया जाता है, जिसमें कि 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो चावल और थोड़े मसाले और थोड़ी सब्जियाँ होती हैं। तो वो हर घर से आता है और लकड़ी भी हर घर से आती है। तो वही देने आए हैं हम लोग। यहाँ पे सभी वही लोग बैठे हैं और यहाँ पे सब्जी काटी जा रही है, क्योंकि यहाँ पहले दिन से ही आप लोगों में कहते हैं भंडारा, तो वही होता है। और रोज़ यहाँ पे गांव वालों का दिन में खाना होता है, तो वही पकाया जा रहा है। सब लोग, ये पुरुष लोग ही काम करते हैं यहाँ पे, स्त्रियाँ नहीं करती हैं। तो अभी वही बन रहा है। जो भक्तगण बैसी में बैठते हैं वो पहले दिन नदी नहाने जाते हैं और पूरी पूजा पाठ करके वो बैसी में बैठते हैं। वो दिन में एक ही बार खाना खाएंगे और वो भी मंदिर में ही रहते हैं। 11 दिन तक यहीं पर रहेंगे और उनका खाना यहीं बनेगा। और पूरे गांव वालों का 11 दिन तक खाना मंदिर पे ही होता है। दिन में रोज़ खाना दिन में होता है। और अभी चल रही है ये दिन की आरती। तो 3 टाइम यहाँ पे आरती की जाती है गोलू देवता की। तो वही अभी ये आरती चल रही है, आप देखिए इसको। गांव की सभी महिलाएं अपने अपने साथियों का इंतज़ार कर रही हैं, कब साथी लोग आएँ और फिर हम भंडारे में चलें। क्योंकि 3:30-4 बजे के बीच में भोग लगता है, उसके बाद भंडारा शुरू होता है। तो फिर अभी वही वेट कर रहे हैं और फिर चलते हैं नीचे। पूरा गांव यहाँ पे भोजन के लिए आते हैं। तो उनको सबसे पहले टीका लगाया जाता है और आशीष रखा जाता है। यहीं के नहीं, दूसरे गांव के भी आते हैं तो उनको भोजन करा के ही भेजा जाता है। क्योंकि अभी मैंने देखा था कि और दूसरे गांव के भी आए थे जो कि भजन कीर्तन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें भोजन करा के ही भेजा। और जो भी बंदा है, चाहे इस गांव का है चाहे दूसरे गांव का है, कहीं का भी है, वो जो भी भेंट देता है उसको लिखा जाता है। उसी का अनाउंसमेंट अभी चल रहे हैं। प्रेरणा से हमें 151 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। रविंद्र सिंह मेहता डोबरगढ़ा 210 रुपया, नवीन सिंह नगरकों के दिखाई 154 रुपया, अशोक सिंह भंडारी घोड़गा तेरा 101 रुपया। देव की ऐसी कृपा होती है कि यहाँ पे खाना कभी कम नहीं पड़ता है। कितने भी लोग आ जाएं लेकिन खाना कम नहीं पड़ता है। और ये भगवान की ही कृपा है जो कि इतना बड़ा आयोजन अपने आप होते चले जाता है। इसी के साथ हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अधूरी छूट गई थी कहानी हमारी। उस बच्चे को गौशाला में फेंक दिया जाता है ताकि वो बच ना पाए। उसको मारने की और कई कोशिशें की जाती हैं लेकिन वो फिर भी बच जाता है। तो राजा की डर से वो उसको बक्से में बंद करके पानी में बहा देते हैं। जब वो पानी में उसको बहा देते हैं तो वो बच्चा किसी मछुआरों को मिलता है और उन मछुआरों की भी कोई संतान नहीं होती है, इसलिए वो बच्चे को पाके बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात लड़का बड़ा हो जाता है और उसे स्वप्न में पता चलता है कि मेरे पिता राजा झालू राय हैं और मेरी जो सौतेली माँ है उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। तो वो अपने जो मछुआरे माता पिता होते हैं उनसे एक घोड़े की डिमांड करते हैं, घोड़ा लाने के लिए कहते हैं। और उनके माता पिता जो होते हैं वो गरीब होते हैं, मछुआरे होते हैं, इसलिए वो असली का घोड़ा तो नहीं ला पाते हैं, वो लकड़ी का घोड़ा उसके लिए ले आते हैं। तो गोलू जो देवता हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं लकड़ी के घोड़े को देखकर ही। तो उनमें कुछ देवी शक्ति, क्योंकि भैरव का अवतार थे तो उनमें देवी शक्ति थी, तो उस लकड़ी के घोड़े को वो असली का घोड़ा बना देते हैं और उसकी सहायता से वो उस राज्य में पहुंच जाते हैं।
जब राज्य के समीप पहुंच जाते हैं वो, तो वहाँ पे एक तालाब होता है और तालाब के किनारे ही सातों रानियां बैठी होती हैं। तो ये देख वो घोड़े से उतर के अपने घोड़े को काठ का बना के और उस तालाब से पानी पिलाते हैं। तो ये देख के रानियां हंसती हैं और बोलती हैं कि कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानियां लड़के का दुस्साहस देखकर काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख ले जाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा कभी पानी पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में भी बताया, जिससे राजा झालूसा ही जानते थे। ये सब बातें सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही मेरी इकलौती संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय देवता कहा गया। चौथी नॉर्थ का ये रात का सीन है। लगभग 8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं भजन कीर्तन करने मंदिर में। सामने मंदिर दिख रहा है और भजन कीर्तन की भी आवाज़ आ रही है, तो वहीं जा रहे हैं। और उसके बाद पूजा होगी, वहाँ पे आरती होगी और जागर लगेगी। उसके बाद ही हम घर वापस आएंगे। तो देखते हैं कैसी रंगत आती है मंदिर में। तो इसलिए भजन में ताली अधिक से अधिक बजनी चाहिए। यदि हमको भजन गाना ना आता हो तो कम से कम ताली का सहयोग तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुर लय और ताल से संगीत बनता है और तीनों एक समान हो जाएंगे तो फिर भगवान के भजन में आनंद आने लगेगा। एक बार देखना जोर से लगाइए, बोलिए गोविंद जी महाराज की। चादर ओढ़ मत करियो दो दिन तुमको। पहले ही नॉर्थ से यहाँ पे भजन कीर्तन और चाचरी होती है रोज शाम को। तो अभी यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है और उस साइड चाचरी कर रहे हैं, जिसे झोड़ा भी बोलते हैं। तो वही चल रहा है। यहाँ पे अभी गोलजू की रात की पूजा स्टार्ट हो गई है अब।
सामने से आपको भक्त लोग जाते हुए दिख रहे होंगे। ये नॉर्थ में बैठे हुए भक्तगण हैं। ये लोग नॉर्थ में बैठे हुए हैं और आज पंचमी का दिन है तो पूरे गांव में भिक्षा मांगते हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा देता है। तो सभी लोग अपने अपने दरवाजे पे खड़े रहते हैं भिक्षा देने के लिए। हमारी द्वारानी पुष्पा भी खड़ी है भिक्षा देने के लिए अपने दरवाजे पे। तो अभी यहीं पे आएंगे लेने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। वैसी या नॉर्थ की वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाई है। तो पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय। जय गुरु देवता।